हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 दैट इज साउंड आज लास्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 और ये चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी वीडियोस देखने के लिए अभी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छी लगती है वीडियो लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे लाइट के केस में होता है कि सरफेस पे इंसिडेंट रेज पड़ी, ठीक है, बाहर से आने वाली रेज एक सरफेस पे पड़ी हैं, ठीक है, उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं और ये क्या है, उसके बीच का नॉर्मल। ये लाइट के केस में है, साउंड में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या होंगी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, पीछे वाले पार्ट में हम लोगों ने ये पूरा फिनोमिना पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले की वीडियो को जाके देखें और अच्छे से समझें। एप्लीकेशंस में आ जाएगा मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न्स, ट्रम्पेट, शहनाई। All these instruments have funnel tube which reflect sound waves repeatedly towards audience। कहना क्या चाह रहे हैं इस बात से, जितने भी ये डिवाइसेस हैं, लाउड स्पीकर है, हॉर्न्स हैं, शहनाई है, क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट में फनल ट्यूब होती है जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, साउंड वेव्स जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करेंगी और रिपीट करेंगी टूवर्ड्स द ऑडियंस जो उसको सुन रहा है। जैसे अब कोई भी आप लोगों ने सुना होगा, भोपू में बोलते हैं, भोपू बोलते हैं ना, अगर गांव साइड से बिलोंग करते हैं, भोपू या हॉर्न वगैरह बजाते हैं तो सबको सुनाई देती है ये चीज़। तो ये है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिनोमिना। अब दूसरा है स्टेथोस्कोप। ये क्या है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड इन हार्ट्स एंड लंग्स। इन हार्ट एंड लंग्स क्या है, हार्ट और लंग की साउंड सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। डॉक्टर, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स लगा के फिर साउंड वेव्स जो है उनको सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद है साउंड बोर्ड। कहाँ यूज़ होता है इसका, बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम। साउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स एंड सीलिंग। बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में, बड़े बड़े हॉल्स के अंदर क्या होता है, जो ये बार बार रिपीटेड रिफ्लेक्शंस है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, साउंड बोर्ड का यूज़ किया जाता है। ऐसा कुछ बोर्ड है, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है सरफेस पे, ठीक है, ये सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिपीटेड रिफ्लेक्शन से बचने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, साउंड बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है ताकि जो आवाज़ है वो सिंगल टाइम सुनाई दे, बार बार रिपीट होके आवाज़ ना सुनाई दे। ठीक है, साउंड बोर्ड जो है उसको रखा जाता है बिहाइंड द स्पीकर। इट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर साउंड का हो रहा है तो हम स्पीकर के पास में साउंड बोर्ड को लगा देते हैं ताकि ये जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर सके। राइट, ये देखिए मेगाफोन, और ये क्या है, स्टेथोस्कोप है। इससे हार्ट बीट सुनी जाती है, ठीक है, इससे लंग्स की भी सुनी जाती है। इससे पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब साउंड वेव्स जो बनती है ना वो डॉक्टर कैच करते हैं। साउंड की यहाँ पे पता चल जाती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मेगाफोन पिक्चर में दिया हुआ है, इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में साउंड बोर्ड को थोड़ा और अच्छे से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये है साउंड बोर्ड। आप लोगों को ये वाली लाइन दिख रही होगी, ये क्या है, साउंड बोर्ड है। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का। बार बार इसलिए ये चीज़ लिखी गई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है यहाँ पे, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिखा रहा है। तो क्या हो जाएगा, वही ऑडिटोरियम, बिग हॉल्स के अंदर स्पीकर के पास में इसको रख देते हैं और ये वर्क करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। ओके, उसके बाद है रेंज ऑफ हियरिंग। ह्यूमंस में 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये रेंज होती है हियरिंग की। चिल्ड्रंस यंगर देन 5 years एंड डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलोहर्ट्ज। 25 किलोहर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड।
इंफ्रासोनिक साउंड किसको बोलते हैं? जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लोअर देन 20 हर्ट्ज की, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे है इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। इंफ्रासोनिक में आएगा एग्जाम्पल वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम, राइनासोर्स की, एलिफेंट्स की, वेल्स की और अर्थक्वेक की, ठीक है। ये यहाँ पे दी गई हैं फ्रीक्वेंसीज। अब दूसरा है यहाँ पे द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर नॉन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड में क्या आ जाएगा? 20 किलोहर्ट्ज। इसके बाद है हियरिंग एड, जहाँ पे अब सुनने की बात चल रही है। तो मतलब अब सारे टॉपिक्स क्या होगा ना कि हम सुनने से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। अगर हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड का यूज़ किया जाता है, एक मशीन का यूज़ किया जाता है, एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, कैसे आप लोगों को ड्रॉ करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों को उसके अंदर शो करने हैं। हियरिंग एड देखिए क्या है? इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बैटरी से ऑपरेट होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसमें होता क्या है? माइक्रोफोन होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये डिटेक्ट करता है, एम्पलीफाई करता है और फिर ये स्पीकर तक पहुंचाता है। किसके? इस हियरिंग एड के, ठीक है। हियरिंग एड के स्पीकर तक पहुंचाएगा और फिर क्या होगा? जो भी कोई पर्सन होगा सुनने वाला, उसको साउंड रिसीव होगी, वो जो है साउंड को रिसीव कर लेगा, राइट। वापस से सुनो एक बार। इसके अंदर एक माइक्रोफोन कनेक्ट होता है। माइक्रोफोन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसके बाद में वो जो ये एड है इसके स्पीकर तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो भी पर्सन होगा जिसने इस एड को, इस टूल को यूज़ किया होगा, उसको साउंड रिसीव होगी, ठीक है। और ये कौन यूज़ करते हैं? जिनके हियरिंग लॉस होती है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर सुनाई नहीं देता है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। देखा होगा आपने, आपकी फैमिली में जो ज़्यादा बुजुर्ग इंसान है, ज़्यादा एज के हैं, उनको सुनाई नहीं देता, तो उनके हियरिंग एड ये यूज़ करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे उनको सुनाई देता है। इसके बाद में है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने कि पेट में दर्द है या काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से पेट में दर्द चल रहा है या कोई इशू है, तो वो पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए, ठीक है। कोई भी स्टोन है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक इन इंडस्ट्रीज विदाउट डैमेजिंग दैम। ये कोई भी मेटल ब्लॉक है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी क्रैक आ गया, अब इसको डैमेज भी नहीं करना है, लेकिन इसमें डिटेक्ट भी करना है कि क्या क्रैक, कहाँ पे क्रैक है, क्या है, कितना बड़ा है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाएगा। सेकेंड इज इट इज़ यूज टू क्लीन द हार्ट टू रीच पार्ट सच एज स्पायरल ट्यूब्स। स्पायरल ट्यूब्स बहुत खतरनाक होती हैं क्योंकि उनकी जो ये एजेस हैं उनसे क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इनको क्लीन करने के लिए क्या किया जाएगा? अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाएगा, राइट। ओड शेप्ड मशीन्स। ओड शेप मशीन्स कैसी होती हैं? जिनकी शेप्स बहुत अजीब व गरीब होती हैं, जो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं, जिनकी प्रॉपर क्लीनिंग करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूट्रस एंड द हार्ट। इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कहीं पे कुछ भी कोई इशू तो नहीं है। इंजरी भी हो सकती है, वो कोई स्टोन भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस को आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए ये मशीन है, ये स्क्रीन है, ये सरफेस है, यहाँ पे जेल लगा के और फिर क्या करेंगे? उस सरफेस के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे क्या है, कोई चीज़ को डिटेक्ट अगर हो पा रहा है तो उसकी इमेजेस को फिर जो स्क्रीन है उसके ऊपर इमेजेस को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और वो फिर आपको निकाल के कॉपी दे देंगे, ऐसे होता है, ठीक है। ये टिश्यू है, ये स्किन है, ये साउंड वेव्स जाएंगी, ये टिश्यू है, इसको हमने देख लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया इस ऑर्गन को, और फिर यहाँ पे ये स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। अब है इकोकार्डियोग्राफी। दीज वेव्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेजेस आर फॉर्म्ड। स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? हार्ट की इमेजेस बनती हैं, ठीक है। हार्ट की इमेजेस बनती हैं और फिर वो वहाँ पे शो हो जाती है कि कोई भी इशू तो नहीं है, कोई भी चैम्बर में या वेजल्स वगैरह के अंदर कोई इशू तो नहीं है, तो उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, राइट। उसके बाद में है अल्ट्रासोनोग्राफी।
द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय इकोज ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव की इकोज को यूज़ किया जाता है, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी एम्प्लॉयड टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स। किडनी में अगर कोई स्टोन बन रहा है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल फाइन स्टोन्स में ब्रेक कर देंगे ताकि वो क्या हो सके, इजीली फिर वो निकल सके। ठीक है, यूरिनेशन जब होता है तो उसके थ्रू वो चीज़ निकल सके, स्टोन्स, राइट। उसके बाद में है सोनार। होता क्या है, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सोनार स्टैंड्स फॉर द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूज्ड अल्ट्रासोनिक waves to measure the distance, direction of the speed of underwater objects। क्या है ये, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 किलो हर्ट्ज़, अगर ज़्यादा है 20 किलो हर्ट्ज़ है या उससे भी ज़्यादा तो उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, डायरेक्शन को और स्पीड को ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी, जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसके डिस्टेंस को, डायरेक्शन को और स्पीड को अगर हम लोगों को पता लगाना है, मेज़र करना है तो आप लोगों को ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। अल्ट्रासोनिक वेव्स फिनोमिना है, इसके ऊपर ये काम करता है, याद रखना है ये, राइट। उसके बाद में देखिए इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सोनार टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबर्ग, संकन शिप्स। संकन शिप्स जो डूब रही हैं, शिप्स या डूब चुकी हैं, उनका पता लगाने के लिए, डेप्थ कितनी है सी की उसका पता लगाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस पे वर्क करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे। जैसे कि मैं पीछे बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये वाला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फिनोमिना आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट। ये वर्क कैसे करता है अब ये समझते हैं। ठीक है, हाउ डज दिस सोनार वर्क्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अच्छे से पढ़ना है। जो आपकी बुक में दिया गया है मैं सारा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन कवर करवाती हूँ, आप लोग उसको एक बार अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है ये, सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और इसके अंदर एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है, कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करता है। अगर कोई वेव है, कोई साउंड है, उसको डिटेक्ट करेगा, राइट। एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ शिप और अ बोट, कोई भी शिप या बोट में उसको इंस्टॉल कर देते हैं। याद रखिएगा जो मैं स्टार मार्क करती चल रही हूँ। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, ट्रांसमीटर जो है प्रोड्यूस करेगा और ट्रांसमिट करेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स को, राइट। द वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये शिप है, ठीक है, ये आपकी कोई भी शिप है या बोट है सपोज करें, तो क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें इंस्टॉल है, एक अपने पास में ट्रांसमीटर है, अच्छे से समझना है बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझना है, ट्रांसमीटर है। दूसरा इसके अंदर है डिटेक्टर, इंस्टॉल किया गया है शिप के अंदर। अब क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। अब अगर नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे सपोज करो, अब पानी जो है, पानी में है तो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, वो वेव्स टकराएंगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, टकराएंगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है, और सेंस कर लेगा डिटेक्टर उस चीज़ को डिटेक्टर क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। अब यहाँ से समझते हैं, वेरी गुड, अगर इतना समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है जो कि ट्रांसमिट करेगा पल्सेस को, और वो क्या करेगा, मेज़र करेगा डेप्थ ऑफ वाटर, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है अपने पास में, यहाँ पे रिसीवर है, मतलब यहाँ पे डिटेक्टर है, वो डिटेक्ट कर लेगा और फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी डेप्थ क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ में भी ऐसा ही होगा, वो उस पर टकराएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी और फिर वो डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। या फिर अगर अपनी शिप डूबने वाली है तो वो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे इस फिनोमिना पे ये वर्क करती है। लेट मी रिपीट इट
क्या होता है इसके अंदर, कैसे काम करता है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर, इंस्टॉल किए जाते हैं कोई भी शिप या बोट के अंदर। ये वर्क करता है किसके ऊपर, अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर, ठीक है। वेव्स ट्रेवल करेंगी वाटर में, थ्रू वाटर। क्या होगा, जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, और रिफ्लेक्ट बैक होगा तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा, राइट। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब लास्ट की जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी थी वो ये थी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्टर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे ना एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है, डायरेक्शन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, डिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए ये क्या, 2D क्या है, 2D इज द डिस्टेंस, V क्या है, स्पीड है, T क्या है, टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, ठीक है। MCQ करेंगे हम लोग इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब इसके बाद में लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ना इनके ऊपर, इसके ऊपर बनेंगे कि आप ड्रॉ करें, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, या फिर एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर, या फिर ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कैसे इसमें समझ के कि कैसे क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लिखनी है, और डायग्राम इसका आप एक बार ड्रॉ करके देख लें। We are able to hear with the help of an extremely sensitive device called the ear, ठीक है। ये बैलेंस भी रखता है बॉडी को, सबसे बड़ी बात है जो ह्यूमन ईयर है ना वो बैलेंस भी रखता है बॉडी को। हम सुन सकते हैं, ठीक है, हम सुन सकते हैं, एक सेंसिटिव डिवाइस है सबके पास में, तो वो क्या है, वो ईयर है। ईयर के अंदर क्या होती हैं चीज़ें, ईयर के अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं, 3 चीज़ें ऑब्जर्व करने की। यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। ये बाहर का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा है, और ये क्या है, सबसे अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, जो ये है पिना, ये क्या करेगा, इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। बाहर से जो पिना होता है वो बाहर से साउंड को कलेक्ट करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना, अंदर वो चीज़ को सुनाने के लिए बाहर से भी तो कोई चीज़ का चाहिए होगा हेल्प हम लोगों को, तो बाहर से क्या होगा, जो आउटर ईयर होगा जिसको पिना बोलते हैं, वो बाहर की साउंड को कलेक्ट करेगा और ये पास कर देगा आगे ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, जो हमें आगे सुनाई देते हैं चीज़ें, ठीक है। ऑडिटरी, जहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है ऑडिटरी, मतलब ये ह्यूमन ईयर से रिलेटेड है, ओके। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम और द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, ये सब मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले वॉइस को कलेक्ट किया, चलो यहाँ मैं लिखती हूँ पिन्ना, ठीक है। पिन्ना कलेक्ट करेगा वॉइस को और ये ऑडिटरी कैनाल तक पहुँचा देगा। अब उसके बाद में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। गाइस अगर अभी आप लोगों ने ये पढ़ लिया ना तो फिर आगे जो क्लासेस हैं उसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे। पिन्ना से आवाज़ बाहर की कलेक्ट की, ऑडिटरी कैनाल के बाद में ईयर ड्रम के बाद में कहाँ जाएगा, ये मिडल ईयर के पास में, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर के पास में जाएगा। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। मिडल ईयर के पास में 3 बोन होती है, हैमर, एनविल एंड द स्टर्रप, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं ये तीनों बोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द लोअर पार्ट ऑफ द मिडल ईयर हैज़ अ नैरो यूस्टेचियन ट्यूब, और जो लोअर पार्ट होता है मिडल ईयर का उसके बिल्कुल एंड पे क्या होता है, यूस्टेचियन एक ट्यूब बनी होती है, ठीक है। अब बात करें इनर ईयर की, तो हैज़ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड द कॉक्लिया, जो कि फिल्ड विद अ लिक्विड कंटेनिंग नर्व सेल्स। इसके अंदर नर्व सेल्स होती है, वो सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन को और फिर हमें क्या होता है, सुनाई देता है। वापस से सुनो, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, आउटर, मिडल एंड द इनर,
राइट। आउटर में पिना है जो बाहर की साउंड को कलेक्ट करेगा। उसके बाद में मिडल ईयर है, मिडल ईयर के पास में 3 बोन्स हैं, 3 बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उनका नाम है हैमर, एनविल एंड द स्टेरप। ठीक है। लास्ट का जो पार्ट है, लोअर पार्ट, उसको यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। अब इनर ईयर के पास में क्या है, कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है, जिसको कोक्लिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है और नर्व सेल उसके अंदर होती हैं, और ये नर्व सेल क्या करेंगी, ब्रेन को सिग्नल्स देंगी, ब्रेन को सिग्नल देगी। ठीक है। और फिर हमें क्या होगा, हमें सुनाई देगा। ठीक है, कान से क्या होगा, हमें सुनाई देगा। अब इसके बाद में देखिए वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, बहुत अच्छे से समझना है अब हम लोगों को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। पिन्ना है आउटर ईयर, ओके, पिन्ना है आउटर ईयर, ये बाहर की साउंड को कलेक्ट करेगा। उसके बाद में ईयर कैनाल, ईयर कैनाल बोलो इसको, या फिर आप ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हो। ठीक है। ये देखो साउंड वेव्स एंटर इनटू द ईयर, ये बाहर का है पिन्ना, ये जो पार्ट है ये पिन्ना है, बाहर की वेव्स को, बाहर की साउंड वेव्स को ये क्या करेगा, सारा एंटर करवा देगा अंदर। राइट। उसके बाद में ये जो चीज़ है ये ईयर कैनाल है, जो ये पैसेज है ना, कैनाल किसको बोलते हैं, कैनाल उसको बोलते हैं ना जो पैसेज बना होता है, उसी को बोलते होंगे कैनाल। ईयर के केस में इसको ईयर कैनाल बोलेंगे। ठीक है, ये ईयर कैनाल है। आगे चलेंगे तो ये छोटा सा बिल्कुल ड्रम शेप का ये ईयर ड्रम है। राइट। इतना समझ में आया, ईयर ड्रम कहाँ है, ईयर कैनाल कहाँ है, ईयर ड्रम, ईयर कैनाल। राइट। अब इसके बाद में जो मिडल पार्ट है हमारा, उसमें मिडल पार्ट है, उसमें 3 बोन्स इंपॉर्टेंट दी गई है, 3 टाइनी बोन्स, हैमर, एनविल एंड द स्टेरप। ये बाहर का था, ये अभी तक हम लोग आउटर कर रहे थे। ठीक है, ये अभी तक आउटर वाला कर रहे थे, पिन्ना जो था। उसके बाद में मिडल ईयर स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हैमर, एनविल और स्टेरप है। उसके बाद में क्या होता है, एक ओवल विंडो लगी होती है, ये छोटी सी एक विंडो है, ये भी इसी के अंदर है। फिर इनर ईयर जो है उसके अंदर कोक्लिया वाला पार्ट है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो डोंट कंफ्यूज गाइज। कोक्लिया जो है वो इनर पार्ट के अंदर आता है। अब समझना है, देखिए ये यहाँ पे है ओवल विंडो। ठीक है, उसके बाद में कोक्लिया है, ये ट्यूब, कॉइल ट्यूब है, इससे नर्व्स कनेक्टेड हैं और ये ब्रेन को जाती हैं सिग्नल्स। ठीक है, तो देखिए ईयर कैनाल, ईयर कैनाल से क्या होगा, साउंड वेव्स जो हैं ईयर ड्रम के पास में जाएंगी। उसके बाद में हैमर, एनविल एंड द स्टेरप, ये क्या है, टाइनी ईयर बोन्स हैं, टाइनी ईयर बोन्स। ठीक है, उसके बाद में ये ओवल विंडो के पास में जाएंगी, ये विंडो खिड़की के पास में जाएंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, खिड़की के पास में जाएंगे। राइट। और फिर ये कोक्लिया के पास में जाएंगी जो कि इनर पार्ट है, इनर पार्ट है। फिर ये ऑडिटरी नर्व्स के पास में जाएंगी, नर्व्स के पास में जाएंगी क्योंकि हमें ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाने हैं। ठीक है, नर्व्स के पास जाएंगी, फिर ये ब्रेन के पास जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पिन्ना, ईयर कैनाल। ठीक है, पिन्ना से जो साउंड वेव्स है वो ईयर कैनाल के पास जाएंगी, या फिर ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं। फिर वो ईयर ड्रम के पास जाएगी, फिर वो तीनों बोन्स के पास जाएगी। ठीक है, फिर वो ओवल विंडो के पास में जाएगी, कोक्लिया, ऑडिटरी नर्व एंड देन ब्रेन। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कैसे, मेन मुद्दा, अभी तो डायग्राम समझा है हम लोगों ने, मेन चीज़ें तो अभी समझनी बाकी है। देखिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में 2 वर्ड बताए थे, कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शन। कंप्रेशन का मतलब क्या है, पुश करना। ठीक है, कोई भी उसको पुश करेंगे। और रेयरफैक्शन में क्या होता है, बाहर की तरफ में मूव होना। राइट। When compression of the sound wave strikes the eardrum, जब ईयर ड्रम को कंप्रेशन जो है साउंड वेव्स का वो स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर जो है ऑन द आउटसाइड ऑफ ईयर ड्रम इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे अगर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को हमने प्रेस किया है तो वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, जो ईयर ड्रम है उनको अंदर की तरफ में पुश कर देगा। राइट। उसके बाद में है रेयरफैक्शन। ड्यूरिंग रेयरफैक्शन द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड, जब रेयरफैक्शन होगा तब वो प्रेशर हट जाएगा तो बाहर की तरफ में मूव करेंगे ईयर ड्रम, एंड द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देगा। राइट। These vibrations are increased by the 3 bones। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है टीचर आप लोगों से कि भाई जो 3 बोन हमने पीछे डिस्कस किए, हैमर, एनविल एंड द स्टेरप,
उन तीनों बोन्स का काम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता भी है। ये क्या करेगी? वाइब्रेशंस को इंक्रीज करा देंगी। जो ये 3 बोन्स हैं हमारे पास में, हैमर, एनविल एंड द स्टिरअप, ये वाइब्रेशंस को जो है इंक्रीज करवा देंगी एंड मिडल ईयर ट्रांसमिट दीज एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन। तो तीनों बोन का काम क्या है? बेसिकली वाइब्रेशंस को इंक्रीज कराना। साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशन वर्ड का यूज हुआ है, फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब इन वाइब्रेशंस को इंक्रीज कौन करवा देगा? जो ये तीनों बोन है। ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिडल ईयर क्या करेगा? अब इसको ट्रांसमिट कर देगा और एम्पलीफाई करेगा प्रेशर वेरिएशंस को। एम्पलीफाई करना ज़रूरी है आगे इन प्रेशर वेरिएशंस को, जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है उसको, ठीक है। अब इनर ईयर क्या करेगा? द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कोक्लिया। कोक्लिया का मेन काम क्या है? जो हमारे पास में प्रेशर वेरिएशंस हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो कोक्लिया का काम क्या है? कन्वर्जन करवाना इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या हैं? ये ब्रेन तक भेजे जाते हैं वाया द ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ही ब्रेन में भेजे जा सकते हैं ये, ठीक है। तो ऑडिटरी नर्व क्या करेगी? इसको आगे सिग्नल्स को पास करने का काम करेगी, ठीक है। एंड ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा कि यस, हाँ, साउंड हुआ है, राइट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतने कुछ जो ये माइक्रो सेकेंड्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं? आपका जो ईयर ड्रम है वो क्या करेगा? आपका ईयर ड्रम कंप्रेशन होगा तो वो ईयर ड्रम क्या करेगा? पुश करेगा और ईयर ड्रम इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर उसका, ठीक है। ईयर ड्रम जो है प्रेशर को इंक्रीज हो जाएगा और रेयरफेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन करने लग जाएगा बैक एंड फोर्थ को। अब आपके ईयर के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट है, 3 टाइनी बोन्स, वो उस वेरिएशन को क्या करेगी? वाइब्रेशन को इंक्रीज करा देंगी। फिर मिडल ईयर क्या करेगा? ट्रांसमिट करवा देगा इन एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस को, ठीक है। ट्रांसमिट मतलब आगे ये भेज देगा, ठीक है। अब इनर ईयर की बात करें, कोक्लिया होता है। कोक्लिया क्या करता है? इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करा देगा, जो कि करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्जन नहीं होगा तो वो आगे मैसेज नहीं भेज सकते ब्रेन को, राइट। अब क्या करेंगे? ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को वो चीज़ भेजी जाएगी, सिग्नल्स भेजे जाएंगे और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि यस, साउंड है ये, राइट। ये थी इसकी वर्किंग। अब यहाँ पे समझो आप लोग, ये है पिन्ना। सबको समझ में आ गया होगा गाइज। आप, आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें ये वीडियो जितना हो सके, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाहर से इसने वॉइस को कलेक्ट किया, साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, ईयर कैनाल के पास के आगे पास किया, ठीक है, ईयर कैनाल में पास किया, फिर देन ईयर ड्रम में, राइट। यहाँ पे ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाला फिनोमिना हुआ, ठीक है। 3 जो टाइनी बॉल्स है ये क्या करेंगे? ये वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर देंगे ये 3 टाइनी बॉन्स। इसके बाद में ये ओवल विंडो है, फिर ये कोक्लिया है। कोक्लिया क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और फिर ये जाएंगे ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर, राइट। ये था हमारा ईयर का स्ट्रक्चर और ईयर की वर्किंग। आउटर पार्ट, मिडल एंड द इनर पार्ट। इनर पार्ट में कोक्लिया है, मिडल पार्ट में ये 3 टाइनी बोन्स हैं, ओवल विंडो है और आउटर वाले में क्या है? पिन्ना है, ईयर कैनाल है, ये चीज़ें हैं, राइट। तो आई होप गाइज आप सबको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई है। अब हम लोग कल मिलेंगे, कल हम लोग करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय, टिल देन टेक केयर।